अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से बीफ वाइट कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आपने बहुत तरह से खाई होंगी, लेकिन यकीन मानिए जब आप मेरे तरीके से बनाओगे ना तो सभी खुश हो जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने बीफ गोश्त लिया, आपकी जगह आप मटन भी ले सकते हो। तो चलें जी, खूबसूरत सा कुकर ले। आपको पता है कुकर के बगैर तो ये बिल्कुल गलती नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। अब आपने इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर देना है और इसमें मैंने 1 टीस्पून अभी नमक ऐड किया है। तो चलें इसको अब वेट लगाते हैं। मैंने इसको 20 मिनट वेट लगाया। आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से लगाइएगा तो ये इजीली गल जाता है। ये देखें इसमें कुछ भी नहीं था, इसलिए ये देखें कैसे इसका पानी बाहर आ गया है। तो पानी देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है और गोश्त अच्छे से गल चुका है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। खूबसूरत सी कढ़ाई ली, उसमें मैंने हाफ कप ऑयल लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो सबसे पहले आपने इसमें जो हमने गोश्त को गलाया है, बॉयल किया है, वो इसमें आपने ऐड करना है। ये देखिए मैं भी आपको चेक करवाती हूँ कितने अच्छे से ये गल चुका है। आपने भी इसको ज़्यादा गलाना है। ये देखिए कैसे बोटी नरम सी और मुलायम सी हो गई है। इस तरह आपने भी इसको गलाना है। तो अब आपने इसको फ्राई करना है। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले इसको गला लिया, बाद में हम इसके सारे स्टेप करते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, तक पूरी वॉच करना है। 1 टेबल स्पून इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना। जब गोश्त की अच्छे से बुनाई हो जाए तब आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना। घी ले लें, ऑयल ले लें, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बस नॉर्मल ही लिया है। इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल जाता है तो फिर वो बाद में निकालना पड़ता है। तो इसमें दही भी हमने ऐड करना है। तो मैंने दोबारा से इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। तो अभी सीक्रेट मसाले आपको बताती हूँ आपने इसमें क्या क्या और ऐड करना है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून ही मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर ये नहीं भी है तो बाद में आपको बताती हूँ कि आपने इसका क्या करना है, आपने इसमें क्या और ऐड करना है। तो आप इसकी बुनाई अच्छे से करनी है क्योंकि इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे। आपने बुनाई में कंजूसी नहीं करनी। मैंने ये ऑप्शनल है। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया, इससे मज़े की खुशबू आती है। तो मैंने इसमें ऐड किया। आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और क्योंकि इसमें वाइट चीज़ें होती है, इसको वाइट वाइट रखना होता है, इसमें कोई मसाले ऐड नहीं करते। ये ऑप्शनल है, अगर दिल है तो डाल ले, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अब आपने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है, खूबसूरती के लिए ऐड किए हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कोई इसमें मसाले ऐड नहीं किए और बनाई देखें कितने अच्छे से होगी। ऑयल भी ऊपर आ चुका है। चलें जी, अब आपने इसमें आधा किलो दही ऐड करना है। इसको आप फेंट लीजिएगा, पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा क्योंकि सारा कमाल अब इस कढ़ाई का इस दही में है। तो अब मैं देखिए आपके सामने आंच मैंने बंद कर दिया। जब भी आपने कोई वाइट चीज़ डालनी हो तो आंच को बंद करके डालिएगा, फिर दोबारा से हम चूल्हे को ऑन कर लेंगे। तो चलें अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। दही जो पानी छोड़ेगा उसको खुश्क करते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी रखिएगा। अब आपने इस दही वाले पानी को खुश्क करना है, इसकी ग्रेवी सी बनानी है। तो चलें जी, आंच को हम ऑन करते हैं। तो ये देखें अब इसका पानी खुश्क करते हैं। दही आपको पता है आजकल इस तरह का ही मिल रहा है, कोशिश करनी है गाढ़ा दही लेने की। तो चलें कोई बात नहीं, हम इसको खुश्क करते हैं, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। इससे पहले आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हो। बॉईल कर लेना अपने प्याज, फिर आपने उसको पीस लेना। पीस के आप इसमें ऐड कर सकते हो और ग्रेवी को और भी थिक बना सकते हो। ऐसे भी बहुत मज़े की बनती है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब मैंने गार्निश कर दिया ऊपर से सब्ज़ मिर्च से और ऊपर से थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दें। ये ऑप्शनल है, दिल है तो डालें, वरना कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। खूबसूरती के लिए ज़रा अच्छा लगता है। और ऊपर से आपने अदरक से इसको गार्निश कर देना है। तो ये देखिए कितना अच्छे से ऑयल ऊपर आ चुका है। हल्की हल्की साथ में ग्रेवी है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं रखनी है। देखिए मैंने सारा पानी खुश्क कर दिया है और ये देखिए ना ये जमी है और ये ऐसे ही हल्की हल्की साथ में ग्रेवी रहेगी। इसकी एक ट्रिक बताऊंगी, ये थी कि इसमें थोड़ी सी यखनी मेरे पास बची थी, वो मैंने इसमें ऐड की थी, इस वजह से ये इस तरह की ग्रेवी बनी है। आपने भी ऐसे करना है। जब आप गोश्त को बॉईल करने लगे तो थोड़ा सा पानी आपने निकाल लेना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। लाजमी लाइक करेंगे, लाजमी शेयर करेंगे और दुआ में याद रखेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।